1612 इंग्लैंड का एक छोटा सा एरिया पेंडल हिल। यहाँ सिर्फ एक छोटी सी लड़की के इल्जाम से ऐसी चेन रिएक्शन शुरू हुई कि कुछ ही महीनों में 10 लोगों को विचस कहकर फांसी दे दी गई। पर सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या वो सच में विचस थे या फिर डर, गरीबी और शक ने मिलकर एक पूरे गांव को बर्बाद कर दिया। आज हम जानेंगे पेंडल विच ट्रायल्स की पूरी कहानी। 1600 का इंग्लैंड आज के टाइम से बहुत अलग था। उस वक्त लोग मैजिक और विचेस पर सच में बिलीव करते थे। अगर किसी की फसल खराब हो जाए, कोई बीमार हो जाए या एक्सीडेंट भी हो जाए, तो लोग अक्सर किसी पर विच होने का इल्ज़ाम लगा देते थे। किंग जेम्स सिक्स एंड फर्स्ट खुद भी विचेस पर बिलीव करते थे और उन्होंने विचक्राफ्ट के खिलाफ स्ट्रिक्ट लॉज भी बनाए थे। इसी डर के माहौल में पेंडल एरिया में एक केस शुरू हो गया जो हिस्ट्री बन गया। मार्च 1612 में एक लड़की एलिजन डिवाइस, एक दिन वो रोड पर से जा रही थी और उसने ट्रेवलिंग पेडलर जॉन लॉ से पेंस मांगे। जब उसने मना कर दिया तो थोड़ी देर बाद वो आदमी अचानक गिर गया और उसको पैरालिसिस जैसा अटैक आ गया। गांव के लोगों ने तुरंत ये मान लिया कि एलिजॉन ने ब्लैक मैजिक यूज़ किया है। बाद में प्रेशर में आकर एलिजॉन ने खुद कन्फेस भी किया कि उसने कर्स दिया था। यही कन्फेशन सब कुछ बदलने वाला था। लोकल मजिस्ट्रेट रॉजर नोवेल ने केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू की। क्वेश्चनिंग के दौरान एलिजॉन ने सिर्फ अपने ऊपर ही नहीं बल्कि अपनी फैमिली के और लोगों पर भी विचक्राफ्ट का इल्ज़ाम लगा दिया। इसमें उसकी माँ एलिजाबेथ डिवाइस और उसकी दादी एलिजाबेथ साउथेंस भी शामिल थी। धीरे धीरे एक्यूजेशंस बढ़ते गए और कुछ ही दिनों में गांव में दो अलग फैमिलीज विचक्राफ्ट होने के इल्ज़ाम में फंस गईं। पेंडल एरिया में दो फैमिलीज के नाम सबसे ज़्यादा है, डिवाइस फैमिली और चटॉक्स फैमिली। चटॉक्स फैमिली की लीडर थी एनी विटल, जिसे लोग चटॉक्स के नाम से जानते थे। ये दोनों फैमिलीज काफ़ी गरीब थी और लोग उन्हें ऑलरेडी डरते थे। इसी वजह से जब एक्विजिशंस आए तो गांव वालों ने उन पर आसानी से बिलीव कर लिया। 1612 में एक मीटिंग हुई जिसे बाद में मालकिन टावर मीटिंग कहा गया। अथॉरिटीज़ का मानना था कि इस मीटिंग में विचेस ने मिलकर प्लान बनाया था। इस मीटिंग के बाद और भी लोगों पर विचक्राफ्ट के चार्जेस लग गए। अब तक 10 से ज़्यादा लोग अरेस्ट। अगस्त 1612 में इन सबको ट्रायल के लिए लैनकास्टर कासल ले जाया गया। ट्रायल में सबसे शॉकिंग बात ये भी थी कि 9 साल की एक लड़की ने टेस्टिमोनी दी। ये लड़की थी जेनेट डिवाइस। उसने कोर्ट में खड़ी होकर अपनी ही माँ और भाई के खिलाफ एविडेंस दिया। उस वक्त कोर्ट ने उसकी टेस्टिमोनी को वैलिड मान लिया। आज के टाइम में इतनी छोटी एज की टेस्टिमोनी पर शायद कोई बिलीव ना करे। ट्रायल के बाद डिसीजन बहुत जल्दी आ गया। कोर्ट ने 10 लोगों को विचक्राफ्ट का गिल्टी डिक्लेयर कर दिया और उन सबको फांसी की सजा सुनाई गई। 1612 में लानकास्टर में उन सबको पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया गया। अब बात ये है, क्या वो सच में विचेस थे? आज के हिस्टोरियंस का मानना है कि शायद ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी, पुअर्टी और सरप्रेसेशन के रिजल्ट था। उस वक्त लोग नेचुरल प्रॉब्लम्स के समझ नहीं पाते थे, इसलिए वो किसी पर भी ब्लैक मैजिक का ब्लेम लगा देते थे। कुछ हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि ये राइवल फैमिलीज और पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट ने भी एक्यूजेशंस को बढ़ावा दिया। आज पेंडल विच ट्रायल्स इंग्लैंड की हिस्ट्री का एक फेमस और डिस्टर्बिंग केस माना जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि जब डर और रूमर्स कंट्रोल ले लेते हैं तो इनोसेंट लोग भी उसका शिकार बन जाते हैं। पेंडल हिल एरिया आज भी इस स्टोरी की वजह से फेमस है और हर साल बहुत लोग यहाँ इस हिस्ट्री को जानने के लिए आते हैं। सवाल अब भी वही है, क्या पेंडल के ये लोग सच में विचेस थे या फिर वो सिर्फ एक ऐसे ज़माने के विक्टिम्स थे जहाँ डर और अंधविश्वास सच में ज़्यादा पावरफुल था।